गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था ऑक्टेट रूल एंड इट्स एक्सेप्शन, यानी कि अष्टक का नियम एवं इसके कुछ अपवाद। अष्टक के अपवाद में हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है विषम होती है। ऐसे अणुओं के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें आपने उदाहरण में पढ़ा था NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बाद हमने कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स पढ़े जिनका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट में आपने एग्जांपल में पढ़ा था BeCl2। इसमें आपको बताया गया कहते हैं कि बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है, तो Be जो है 4 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2। बाहतम कोश में होते हैं केवल 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। और इसने क्या किया, बेरिलियम ने 2 क्लोरीन एटम के साथ अपने आउटर मोस्ट शेल की शेयरिंग कर ली। ये हमने बेरिलियम बनाया, ये बेरिलियम का 1 इलेक्ट्रॉन और ये बेरिलियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्लोरीन ये दोनों एटम प्रेजेंट हैं और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और इस क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। तो ये क्लोरीन एटम क्या करेगा, बेरिलियम के 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ये क्लोरीन क्या करेगा, बेरिलियम के दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। बेरिलियम क्या करेगा, इन दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो अगर हम देखें तो क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यहाँ पर इस क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, लेकिन बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन अभी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, अपूर्ण अष्टक है, लेकिन इसके बाद भी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ये स्थायी माना जाता है। तो ये एक हमारा अपवाद था जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट यानी अपूर्ण अष्टक का अपवाद इसे कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूल्स विच हैव एक्सपेंडेड ऑक्टेट। मतलब अब हमारे सामने कुछ ऐसे अणु आएंगे जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ज़्यादा होती है, जिसका एग्जाम्पल है, सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब फॉस्फोरस की बात जब आती है तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की केवल ज़रूरत होती है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉनों का ये साझा करके क्या कर सकता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो इसको बनाना चाहिए था PCl3, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्या बनाता है, PCl5। देखिए किस तरह से, ये हमने फॉस्फोरस रखा, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। ये 5 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर 1 क्लोरीन एटम, 2 क्लोरीन एटम, 3 क्लोरीन एटम, 4 क्लोरीन एटम, 5 क्लोरीन एटम। इस तरह से फॉस्फोरस जो है 5 क्लोरीन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके PCl5 बनाता है। अब अगर ये फॉस्फोरस क्या करेगा, हर एक क्लोरीन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो फॉस्फोरस के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ज़रा काउंट करिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के खुद के हैं और 5 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से शेयर करके मिलकर तो इसके पास कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जबकि हमारा ऑक्टेट का रूल कहता है कि कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो फॉस्फोरस का यहाँ पर ऑक्टेट जो है वो क्या है, एक्सपेंडेड है, यानी कि बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी PCl5 का जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट करता है। PCl5 के जैसे ही SF6 होता है, ICl3 होता है, IF7 होता है, वहाँ पर आयोडीन के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 की जगह। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं हमारे अष्टक के नियम का। अब चलते हैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ जहाँ पर इन अपवादों को दूर करने की कोशिश करी गई है, यानी कि जहाँ पर इन एक्सेप्शंस को क्या करा गया है, रिमूव किया गया है। तो अष्टक के नियम के अपवाद को दूर करने के लिए हमारे सामने 2 नए रूल, 2 नए नियम निकल कर के आए, जिनमें से पहला था सिडविक का अधिकतम सहसंयोजकता का नियम, सिडविक्स मैक्सिमम कोवेलेंस रूल, एंड सेकंड सुगडैन का एकल इलेक्ट्रॉन बंद, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट लिंकेज गिवन बाय सुगडैन। क्या होते हैं ये दोनों रूल, देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं सिडविक्स मैक्सिमम कोवेलेंस रूल की तरफ। तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल द मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द पीरियड टू विच दैट एलिमेंट्स बिलोंग। किसी भी एलिमेंट की जो अधिकतम संयोजकता होती है ये इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा तत्व किस आवर्त में उपस्थित है, किस पीरियड में प्रेजेंट है।
द मैक्सिमम वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट पीरियड्स आर गिवन इन द टेबल बिलो। नीचे एक टेबल दी हुई है, वहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, अलग अलग पीरियड्स में पाए जाते हैं, अलग अलग आवर्तों में जो तत्व उपस्थित होते हैं, उनकी अधिकतम संयोजकता कितनी होती है, ये यहाँ पर बताया गया है। और कह रहे हैं इट इज़ नॉट नेसेसरी देन एन एलिमेंट शुड शो इट्स मैक्सिमम वैलेंसी वाइल फॉर्मिंग अ कंपाउंड। If a compound can be formed with lower valency, the element may form the compound without completing its octet। कह रहे हैं यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी तत्व अपनी अधिकतम संयोजकता का प्रदर्शन करे किसी भी यौगिक को बनाते समय। अगर कम संयोजकता दिखाकर भी उसका कंपाउंड, उसका यौगिक जो है वो बन रहा है, तो वो लोअर वैलेंसी के साथ, मिनिमम वैलेंसी के साथ, कम संयोजकता के साथ अपना जो कंपाउंड है वो फॉर्म करेगा, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट पीरियड में जैसे कि हमारा हाइड्रोजन आता है, केवल हाइड्रोजन है, हीलियम, दो चीज़ें पहले आवर्त में उपस्थित होती हैं। अब हीलियम तो क्योंकि अक्रिय गैस है तो उसको यहाँ पर दर्शाया नहीं गया। तो हाइड्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है? इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी हो सकती है 2, इसकी सहसंयोजकता हो सकती है 2, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तक प्रेजेंट हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? कह रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर इसकी संयोजक कोश में उपस्थित हो सकती है। सेकेंड पीरियड की बात करें तो ये स्टार्ट होता है लिथियम से, खत्म होता है फ्लोरीन पर। फिर वही बात आती है कि यहाँ पर अक्रिय गैसों को शामिल नहीं किया गया। तो लिथियम से फ्लोरीन तक जब यहाँ पर एटम एलिमेंट्स शामिल होते हैं तो उनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है? कह रहे हैं उनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी हो सकती है 4, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल कितने हो सकते हैं? 8। यहाँ पर 8 अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? उपस्थित हो सकते हैं। अब 4 कैसे आई बच्चों के मन में आएगा? तो 4 इस तरह से 2s2 2p6 आप ये लिखते हैं। तो 2s2 2p6 का मतलब हो गया s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, s का एक उपकोष हो जाएगा और p के 3 उपकोष हो जाएंगे। 3 कक्षक जो होते हैं वो आपके p के होते हैं, एक होता है इसका, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। अब इन 4 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। फिर थर्ड की बात करें, Na से लेकर के Cl तक, यानी सोडियम से लेकर क्लोरीन तक जो एलिमेंट्स आते हैं, थर्ड पीरियड है, तो यहाँ पर मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करी जा सकती है 6, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हो सकते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर आप यहाँ की बात अगर देखें इसमें, तो 4 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी अष्टक पूर्ण माना जाएगा। यहाँ पर 8 तक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, तो 8 तक इनका ऑक्टेट कंप्लीट माना जाएगा। यहाँ पर 12 तक हो सकते हैं। इसके बाद पोटेशियम से लेकर ब्रोमीन और इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सब में मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है वो कितनी मानी जाती है? 8 मानी जाती है, और उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो सकती है वो 16 तक हो सकती है। तो ये जो रूल था इसने हमें ये बताया कि कुछ हमारे जो अपवाद थे जिसमें हमने पढ़ा कि ऑक्टेट जो है कंप्लीट नहीं है, अष्टक पूर्ण नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉनों से कम है, फिर भी कंपाउंड बन रहा है, तो उसको इन्होंने दूर किया, उस एक्सेप्शन को। दूसरी चीज़, कुछ हमने अपने कंपाउंड्स ऐसे पढ़े जैसे कि SF6 कहा गया, PCl5 कहा गया, जिसमें अष्टक जो है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ था, 8 इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा पाए जा रहे थे, लेकिन कंपाउंड बन रहा था, तो उसका भी इन्होंने यहाँ पर जो है एक्सेप्शन दूर करा। तो ये पहला रूल था जिसने एक्सेप्शन को दूर करने की कोशिश करी, नाम है सिडविक्स मैक्सिमम कोवेलेंस रूल, यानी कि सिडविक का अधिकतम संयोजकता का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने ये कहा कि किसी भी तत्व की जो अधिकतम संयोजकता होती है ये उस तत्व के आवर्त पर निर्भर करती है, उस एलिमेंट के पीरियड पर डिपेंड करती है कि वो किस पीरियड में है। अगर एलिमेंट फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है तो उसमें उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 2 हो सकती है, और वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम नंबर 4 हो सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 4 हो सकती है, और उसमें जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है, जो अधिकतम इनकी सहसंयोजकता है, वो कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया? अपवादों को दूर करने की कोशिश करी। अब चलते हैं हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है सिंगलेट लिंकेज कॉन्सेप्ट, यानी कि सुखजैन का एकल इलेक्ट्रॉन बंद का नियम। इसमें आप यहाँ पर ये एक नए टाइप का बॉन्ड देख रहे हैं, ये होता है हमारा सिंगलेट लिंकेज। क्या होता है इसके बारे में आपको समझाते हैं। ध्यान से एग्जाम्पल के साथ अगर इसको समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर PCl5 का एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। PCl5 के केस में फिर से स्टार्ट करते हैं। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आएगा 1s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो एक क्लोरीन एटम के साथ बॉन्डिंग करी, शेयरिंग कर लिया, दूसरे के साथ शेयरिंग कर ली, तीसरे के साथ शेयरिंग करी, यहाँ पर ये चौथा क्लोरीन आया, यहाँ पर 5वां क्लोरीन। तो होना क्या चाहिए था? फॉस्फोरस को बनाना चाहिए था फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3। तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बनाता है, लेकिन यहाँ पर हमें बनाना है PCl5। तो हम चाहते हैं कि हमारे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो। एक एक्सेप्शन हम पढ़ के आ रहे हैं, सिडविक्स का मैक्सिमम कोवेलेंस रूल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सुखजैन का एकल इलेक्ट्रॉन बंध का नियम। ये नियम ये कहता है कि यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है और इलेक्ट्रॉनों का साझा करने के बाद उसके पास इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं और उसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। जैसे कि अगर PCl5 के केस में फॉस्फोरस केवल 3 क्लोरीन एटम के साथ ही शेयरिंग करता अपने इलेक्ट्रॉनों की। किस तरह से? देखिए, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 7वां इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 और ये यहाँ पर 7वां इलेक्ट्रॉन। तो ये क्लोरीन क्या करे, इस फॉस्फोरस से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, अपना अष्टक पूर्ण कर ले। इस क्लोरीन ने क्या किया, यहाँ पर फॉस्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन लिया, अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। इस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया फॉस्फोरस से और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब फॉस्फोरस ने जब इन 3 क्लोरीन के साथ 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया, तो उसके पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन खुद के थे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से साझा किए, तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन तभी इसके पास यहाँ पर ये 2 क्लोरीन एटम और प्रेजेंट है और फॉस्फोरस जो है इनके साथ भी बॉन्डिंग कर रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो बंध होगा ये एक ऐसा बंध होगा जिसमें फॉस्फोरस सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को यानी दूसरे परमाणु को देगा, उसके बदले में उससे इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। और जब इस तरह का बॉन्ड बनता है, इस तरह का बंध का निर्माण किया जाता है जिसमें कोई भी केवल एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को देता है, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को देता है और बदले में उससे कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता है या उससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, तो इस तरह के बंध को सिंगलेट लिंकेज या एकल इलेक्ट्रॉन बंध कहा जाता है। ये एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है वो पूरी तरह से नहीं दिया जाता है, सिर्फ उपयोग करने के लिए इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। जब ये बंध टूटेगा तो फॉस्फोरस अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से वापस ले लेगा। इस अवस्था में होगा क्या, यहाँ पर एक क्लोरीन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस क्लोरीन एटम ने क्या किया, फॉस्फोरस से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और इस क्लोरीन एटम ने फॉस्फोरस से इसका ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ये इस तरह से। ठीक है, तो अब फॉस्फोरस लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, वो सिर्फ किन्हीं 5 में से किन्हीं 3 क्लोरीन से ही इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, शेयर करता है। और बाकी के देखिए यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसके सर्कल में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। इसका मतलब है कि फॉस्फोरस इन दोनों क्लोरीन एटम्स के साथ शेयरिंग नहीं कर रहा है, इनको सिर्फ अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उनसे बदले में इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है। तो अब बॉन्डिंग क्या होगी, देखिए ध्यान से, ये फॉस्फोरस है, इसने इस क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करी, सिंगल बॉन्ड बनाया, इसके साथ करी, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड बना, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना। लेकिन अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं बनेगा, एकल बंध तब बनता जब फॉस्फोरस और क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि फॉस्फोरस सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, तो उस एवज में अब जो हमारा लिंकेज बनेगा वो बनेगा सिंगलेट लिंकेज। इस तरह से इसको ही कहते हैं एकल बंध का नियम। यहाँ पर ये क्लोरीन एटम, आप जो एरो का साइन देख रहे हैं, इसमें एरो का जो हेड होता है, जो तीर आप देख रहे हैं, इसका जो हेड होगा वो उस एटम की तरफ होता है जिसको इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, और इसका जो टेल पोर्शन होगा, टेल जो पूंछ होती है, वो उस तरफ होगा जिस एटम द्वारा, जिस परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। इसी में अगर फॉस्फोरस, कभी भी याद रखिएगा कि फॉस्फोरस ने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपने आधा लिंकेज बॉन्ड बनाया हुआ है। अगर फॉस्फोरस क्या करता, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम को दे देता,
उस कंडीशन में आप पूरा लिंकेज बनाते। लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट आप मत समझिए, अभी सिर्फ आप सिंगलेट लिंकेज को समझिए कि हमें यहाँ पर क्या करना था। हमें फॉस्फोरस का ऑक्टेट का जो एक्सेप्शन था उसे दूर करना था कि फॉस्फोरस जब 5 क्लोरीन एटम के साथ बॉन्डिंग करता है तो उसके बाहतम कोश में 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे थे, तो हमें उसको 8 इलेक्ट्रॉनों तक सीमित करना था। तो इसके लिए हमारे सुखडैन ने क्या करा, एक नया नियम निकाला, वो था एकल इलेक्ट्रॉन बंद का नियम, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट लिंकेज। अब थ्योरेटिकली इसको क्या कहा जाता है वो भी देख लेते हैं, चलिए। द कंपाउंड्स इन विच एन एटम शो हायर कोवेलेंसी देन इट्स ग्रुप वैलेंसी, देयर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्विंग शेयर ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। Such bond is called singlet linkage and is represented by half-headed arrow. सुखडैन का एकल इलेक्ट्रॉन बंद, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु के संयोजी कोश में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। यदि किसी यौगिक में अधिक बंध का बनना अवश्यंभावी हो, मतलब कि अवश्य उसका संभव है कि वो ऐसे बॉन्ड बना रहा है जिसके बाद उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में कुछ एकल बंध बन जाते हैं जिनमें परमाणुओं के मध्य केवल 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इस बंध को अर्ध तीर से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए आप इस लाइन पर, परमाणुओं के मध्य केवल 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। अभी तक जो हम शेयरिंग देख रहे थे उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती थी, 3 इलेक्ट्रॉन की, या 2 की, 4 की और 6 की। 2 कैसे? 2 एटम्स के बीच जब 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर होते थे तो 2 हो जाते थे, जब 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते थे तो 4 हो जाते थे, और जब 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते थे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते थे टोटल। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं। तो उस तरह से हमारे जो बंध बनेंगे वो एकल बंध कहलाएंगे। देखिए यहाँ पर PCl5 का इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। 3 क्लोरीन के साथ तो 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा हुए भाई, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, 1 फॉस्फोरस का, 1 क्लोरीन का, 1 फॉस्फोरस का, 1 क्लोरीन का, 1 फॉस्फोरस का। तो इस तरह से 3 सिंगल बॉन्ड बने। लेकिन यहाँ पर फॉस्फोरस ने अपने बचे हुए दोनों इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया। बदले में इनसे इलेक्ट्रॉन लिया नहीं। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, जबकि 2 क्लोरीन एटम्स को 1-1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। तो इस तरह से यहाँ पर 2 सिंगलेट लिंकेज यानी कि 2 एकल बंध जो हैं बन जाते हैं, जिसे हमने अर्ध तीर यानी कि हाफ एरो से शो किया हुआ है। हाफ एरो में जो एरो का हेड वाला पोर्शन होता है ये उस एटम की तरफ होता है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, यानी साझा किए हुए इलेक्ट्रॉनों का उपयोग कर रहा होता है, और जो टेल पार्ट होता है, जो पृष्ठ पार्ट होता है, पूंछ वाला भाग, वो उस परमाणु की तरफ होता है जिसने अपना इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए किसी दूसरे परमाणु को दिया हुआ है। सुखडैन का एकल इलेक्ट्रॉन बंध का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पर SF6 और IF7 के मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि किस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर फिर भी आपको एग्जांपल्स नहीं समझ में आते हैं तो आप अपने नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में पूछ लीजिएगा, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा, तो मैं इनका एग्जांपल आपको बता दूंगा। बट ट्राई करेंगे तो आप समझ लेंगे। सिर्फ वो जो PCl5 वाला मैंने एग्जांपल आपको बताया है वो ध्यान रखना है कि कोई भी परमाणु जब दूसरे परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन साझा करता है तो इलेक्ट्रॉन साझा करने के बाद उसका अष्टक पूर्ण हो जाए और उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन शेष रह जाएं, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करी हुई है, किसी के साथ बंध नहीं बनाया हुआ है, तो वह परमाणु अपने उन इलेक्ट्रॉनों को किन्हीं अन्य दूसरे परमाणुओं को क्या कर सकता है, दे सकता है। और जब ऐसा परमाणु जो बंध बनाता है उस बंध को एकल इलेक्ट्रॉन बंध या सिंगलेट लिंकेज कहा जाता है। तो बस उस एग्जांपल को देखेंगे और नहीं समझ में आएगा तो उसे आप पूछ लेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।